पेरेंटिंग के इस एपिसोड में मैं हरि भंडारी आप सबका तहे दिल से अभिवादन करता हूं। एक बार एक विद्यार्थी मेरे पास आया और कहने लगा कि सर मैं अब आगे नहीं पढ़ना चाहता। एक्चुअली मेरे पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए आया था और 2 महीने से पढ़ रहा था। जब तीसरा महीना शुरू हुआ तो उसने अपनी इच्छा जाहिर की। तो मैंने उससे पूछा कि आप आगे क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे, कारण क्या है? तो जैसे आप जानते हैं कि जब भी हम एक जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, चाहे वो बैंक पीओ हो, बैंक क्लरिकल हो, एसएससी हो, एनडीए है, सीडीएस है और बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो यूजुअली 4 पेपर होते हैं इसमें, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज और रीजनिंग। तो उसने बोला कि सर मेरी समझ में रीजनिंग नहीं आ रही, क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा कि जब बच्चा पढ़ता है स्कूल में और कॉलेजेस में तो रीजनिंग एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रीजनिंग का पेपर होता है। तो ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, अगर आपकी समझ में रीजनिंग नहीं आ रही है। ये 1990 के दशक की बात है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करना चाह रहे तो क्या करोगे आप? तो उसने मेरे को जो कहा वो कहा कि सर मैं कोई दुकान खोल लूंगा, कोई बिजनेस कर लूंगा। अच्छा, उस समय इस प्रकार की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी नहीं। ये जो लिबरलाइजेशन और आपका जो जितना भी खुली हमारी इकोनॉमी हुई, ये तो इसका प्रभाव 2000 के बाद आना शुरू हुआ भारत। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप अपनी दुकान खोलना चाह रहे हो तो मैंने कहा बहुत बड़ी दुकान खोलोगे? कि नहीं नहीं सर, इतना पैसा कहाँ है, अपने ही घर में जैसे बोलते हैं ना कि नीचे दुकान और ऊपर मकान, ऐसी दुकान खोलूंगा जैसे परचून वगैरह की होती हैं। तो मैंने कहा ठीक है बेटे, पहले आप ऐसा करो कि जितनी भी मोहल्लों में परचून की दुकानें खुल रखी हैं, आप एक बार उन लोगों से मिल के आओ। आज आप घर जाने के बजाय सीधे उन लोगों से मिलो जिन लोगों ने अपनी गलियों में परचून की दुकान खोली हुई है। तो आपको पता लगेगा ना कि उसमें अगर आप भी खोलोगे तो क्या क्या होगा। तो गया, उसने बहुत सारी चीजें लोगों से पूछी होंगी। फिर अगले दिनों फिर सुबह आ गया, कह रहे सर ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसमें तो सुबह 5-6 बजे से दुकान खोल के बैठना पड़ेगा, रात को 10-11 बजे तक बंद करनी पड़ेगी। और कहीं अगर 1% मेरी दुकान अच्छी भी चल बैठी तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता तो है नहीं, हो सकता है अगले दिन पड़ोसी भी सेम दुकान खोल के बैठ जाए। तो मैंने कहा आप क्या करोगे फिर? कि हाँ ये आइडिया तो ठीक नहीं है। तो मैं कहा फिर क्या करें? कि चलो कोई प्राइवेट नौकरी कर लूंगा फिर मैं कहीं। तो उस समय आजकल की तरह प्राइवेट नौकरियां थी नहीं कि एमबीए किया और ये किया वो किया और बड़ी एमएनसी में उसमें चले गए आप। तो वो गया प्राइवेट नौकरी की ढूंढ में, दुकानों में गया, फैक्ट्री में गया। तो दुकानदार ने, मतलब सच्ची घटना पर आधारित बात बता रहा हूं मैं आपको, अब थोड़ा समय चेंज हो गया वो अलग बात है। तो उसने, वो गया तो किसी ने बोला कि ठीक है, कोई एक्सपीरियंस है, हम नौकरी तो आपको दे देंगे, तो कुछ एक्सपीरियंस है? कि नहीं एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं है। तो एक्सपीरियंस कुछ नहीं है तो ठीक है, आपको हम दे देंगे, आपको 9 बजे आना है, दुकान खोलनी है, 1 घंटा आपको लंच का मिलेगा, फिर 9 बजे दुकान बंद करके जाना है, 750 रुपये महीने देंगे। उसको बड़ा सदमा लगा, फिर अगले दिन सुबह मेरे पास आ गया, कहने लगा कि ये तो ऐसी ऐसी बात है। अब
हुआ यूं कि अभी तक उसके समझ में रीजनिंग क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में पढ़ाई के अलावा दो ऑप्शन और घूम रहे थे कि नहीं नौकरी नहीं लगेगी तो अपनी दुकान कर लूंगा या कहीं प्राइवेट नौकरी कर लूंगा। जब उसके दोनों ऑप्शन बंद हो गए तब उसको लगा कि नहीं यार, सबसे सरल काम तो पढ़ाई है। अगले दिन से उसकी समझ में रीजनिंग आने लगी और आप ताज्जुब करोगे 14 महीने उस बच्चे ने मेरे पास पढ़ा, 14 मंथ्स, और वो बैंक में पीओ बना और आजकल वो नेशनलाइज बैंक में जीएम के पद पर है। आप सोच सकते हैं। अब ये ओरिजिनल कहानी है बिल्कुल, लेकिन ये मैं क्यों आपको सुना रहा हूं? वो इसलिए सुना रहा हूं कि पेरेंट्स बिल्कुल लापरवाही के साथ अपने बच्चों के साथ पेश आते हैं। कहेंगे अरे पढ़ेगा नहीं तो ये कर लेगा, पढ़ेगा नहीं तो ये कर लेगा। आपको पता होगा कि पहले मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर इधर के बच्चे ज्यादा नौकरी पे नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन था, अरे खेती कर लेंगे। अब खेती भी बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि एक ही घर में 3-3, 4-4 बेटे हैं, तो खेती अगर बटेगी तो कितनी रह जाएगी आदमी के पास। तो वहां पर भी लोग पढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, वहां लोग ज्यादातर नौकरियां नहीं करते क्योंकि उनके पास वो ऑप्शन, वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास इस प्रकार के ऑप्शन नहीं है, उनके पास पढ़ाई का अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है बेटे। तो पेरेंट्स भी इस बात को समझ ले। हाँ, आप जबरदस्ती अपने बच्चों के ऊपर दबाव ना डालें यही करना है, लेकिन उसको ये राय जरूर दें, उसके साथ बैठें कि भाई एक ऐसा रास्ता चुनो जिस पे आप अभी से ही मेहनत कर सको। क्योंकि अगर उसके दिमाग में एक से अधिक रास्ता हुआ तो उसका मन उस काम को करने में नहीं लगेगा। इस बात को आप लिख के ले लो मेरे से। ये मेरा बहुत पिछले 30-35 सालों का एक्सपीरियंस कह रहा है। तो बहुत सीरियसली आप लीजिए, डिस्कशन करिए। जिस उम्र में आपके बच्चे होते हैं 16, 17, 18, 19, 20, उनको तो लगता है कि आज उन्होंने अगर क्रिकेट का मैच देख लिया, विराट कोहली ने बढ़िया बैटिंग कर दी, पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में वाह वाह विराट कोहली वगैरह, बच्चा अगले दिन बैट लेकर के फील्ड में चला जाएगा, मैं तो विराट कोहली बनूंगा। फिर वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा है, वो मेसी को देख रहा है, रोनाल्डो को देख रहा है, अगले दिन फुटबॉल लेके फील्ड में चला जाएगा, आप तो मैं फुटबॉलर बनूंगा। तो बच्चों का तो बदलता रहता है एम कि मैं ये बन सकता हूँ, ये बन सकता हूँ, लेकिन पेरेंट्स को हेल्प करनी। और अगर किसी के बच्चे ऐसी उम्र में हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्होंने क्या करना है, तो आई कैन हेल्प यू। हमारा एक पढ़ाई का चैनल भी है, के देहरादून के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब करिए। उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ। और मेरा एक स्कूल है, दून बुर्ज ग्लोबल स्कूल के नाम